अमित सिंह राघव सर। अमित सिंह राघव सर, ये प्रिंसिपल साहब है हमारे। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार तालियां प्रिंसिपल सर के लिए, दो बार तालियां। और सर इसके अलावा वो बहुत सारे अवसर देते हैं असेंबली में, तमाम प्रकार की हर रोज न्यूज, मतलब देश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, इसके अलावा ऐतिहासिक समाचार, फिर डेली के करंट अफेयर्स, इसके अलावा महीने के लास्ट में प्रतियोगिता भी कराई जाती है, जिसके बाद फर्स्ट सेकंड विनर के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। उनकी 5 क्वालिटीज अगर मैं आपसे पूछूं, क्वालिटीज, विशेषताएं, अमित सिंह राघव सर की 5 विशेषताएं आपको बोलनी है और याद रखनी है, तो आप मुझे उनकी 5 विशेषताएं बता सकते हो? यस सर। बताओ थोड़ा जोर से। तो सर हाँ, पहली तो क्वालिटी यह है कि सर हर किसी को ये अवसर देते हैं स्टेज पर बोलने का, ताकि भविष्य में व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन सके। ओके, तो ये जो क्वालिटी दीपक ने बताई कि वो सबको बढ़ावा देते हैं, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है दोस्तों। तो अमित सिंह राघव सर की पहली क्वालिटी है लीडरशिप। सेकंड क्वालिटी शॉर्ट में बताओ, सेकंड क्वालिटी। सेकेंड क्वालिटी सर ये है कि वो हर फील्ड में, वो ये नहीं कहते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में वो 100% कार्य दे। यदि 99% भी समय देता है तो हो सकता है वो असफल हो जाए। ठीक है, ये हुआ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज। थर्ड क्वालिटी शॉर्ट में बताओ। थर्ड क्वालिटी नथिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग। सब में कुछ कुछ हो जाओ, किसी एक में सब कुछ हो जाओ। तो इसको अगर हम एक शब्द में कहेंगे तो वो कौन सी क्वालिटी हुई सर की? क्वालिटी सर की यह है कि किसी भी एक फील्ड को, जैसे सर कहते हैं अक्सर कि चुन लीजिए, उसमें सब कुछ हो जाओ, फोकस। फोर्थ क्वालिटी सर ये है कि वो डिसिप्लिन में रहने को कहते हैं, क्योंकि किसी फील्ड में। वेरी गुड, अनुशासन, डिसिप्लिन। कितनी हो गई? एक लास्ट क्वालिटी। एक सर लास्ट क्वालिटी यह है कि वो मोटिवेट हर रोज करते हैं, हर उस कार्य को। गुड मोटिवेटर, मार्गदर्शक बहुत अच्छे हैं और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच दीपक, यू कैन सिट डाउन। हाँ, और दीपक ने भी ये बात शुरू में कही थी कि सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा बनने के लिए आप में राइट एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है, राइट दीपक? यस सर। तो मैं आपसे ये 5 क्वालिटी, अमित सिंह राघव हमारे प्रिंसिपल सर में बहुत क्वालिटीज होंगी, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं 5 क्वालिटीज अगर आपको बोलूं, आपको ये बताना है कि ये क्वालिटी नॉलेज में आती है या एटीट्यूड में आती है। तो पहला पॉइंट जो अमित सिंह राघव सर का है, लीडरशिप। लीडरशिप इज ए नॉलेज और एटीट्यूड गाइस। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड। दूसरा मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क, ये नॉलेज है या एटीट्यूड? नॉलेज। तीसरा फोकस्ड, ये नॉलेज है या एटीट्यूड? ओके। डिसिप्लिन, ये नॉलेज है या एटीट्यूड? नॉलेज। नॉलेज। मोटिवेशन या मोटिवेटर, ये नॉलेज है या एटीट्यूड? एटीट्यूड। तो हमारे पास आए 3 एटीट्यूड, 2 नॉलेज, राइट? यस सर। यही रेशियो एक सक्सेसफुल आदमी का हमेशा रहेगा। एटीट्यूड विल ऑलवेज ओवरकम नॉलेज वन डे और अनदर। हो सकता है राइट एटीट्यूड वाला व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति से आज की डेट में थोड़ा कम हो, लेकिन जब एंड ऑफ लाइफ होता है तो हमेशा नॉलेज वालों के ऊपर कौन भारी रहता है? एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड वाला। आप अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, ओबामा, आप किसी का भी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो यू विल फाइंड 98% ऑफ एटीट्यूड एंड ओनली 2% ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट ईयर यूपी टॉप करने वाले लड़के का नाम क्या था? यही है नॉलेज। कोई याद नहीं रखता। आप समझ रहे हो? पिछले साल से पिछले साल के टॉपर को इस साल कोई याद नहीं रखता। इस साल जो टॉप करेगा उसको 2 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा। याद सिर्फ वही रखा जाएगा जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और जिसमें सीखने की क्षमता होगी, जैसा दीपक ने बोला था। तो मैं आप लोग को सिर्फ ये छोटे शब्दों में एक बड़ी चीज ये बताना चाहता हूं, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि आपके साथ
या आपके सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है तो आप बड़े नहीं हो सकते। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर बड़ा बनना है तो अपने से छोटे वाले को बड़ा बनाओ, आप अपने आप बड़े हो जाओ। अकबर बीरबल का किस्सा सुना है ना सबने? वो लाइन वाला कि एक लाइन एक बार अकबर ने खींच दी और बीरबल से कहा इसको बिना मिटाए या काटे छोटा करो। उसने उससे एक बड़ी लाइन नीचे खींच दी। तो हम अपने जीवन में आलोचनाओं, निंदाओं, इनकी परवाह किए बिना अगर अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड हैं, अगर हमें पता है हमें क्या करना है, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। अब मैं बहुत जल्द एक जो दीपक ने कहा था उससे मुझे एक वाकया याद आया। मिस्टर राहुल बजाज हैं जो बजाज कैपिटल्स के मालिक हैं, उनका बेटा, उन्होंने उनको जेआरडी टाटा के सामने भेजा और उनसे कहा कि जाओ टाटा जी से कुछ सीख कर आओ। अब यहाँ पर मैं दीपक की बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गए ब्रेकफास्ट टेबल पर, लॉन में जेआरडी टाटा साहब बैठे हुए थे, उनके सामने वो टेबल पर बैठे। टाटा ने कहा हैव टी, उन्होंने अपने वेटर से कहा चाय दो, उन्होंने चाय दी, फिर वेटर को उन्होंने रिमूव कर दिया, खुद चाय लौटने लगे। जेआरडी टाटा हिमसेल्फ। कप भर गया, वो चाय लौटते रहे, तो जो राहुल बजाज बैठे हुए थे उन्होंने कहा सर हो गया, इट्स डन, इट्स ऑलमोस्ट फुल, अभी जरूरत नहीं है। तो बोले ये चाय के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप जो मेरे सामने बैठे हो ये भरा हुआ कप है, इसमें मैं जो भी डालूंगा वो बाहर गिरेगा, इसलिए आप जाइए, थर्ड डे आप मुझसे दोबारा मिलने आइए एम्प्टी हेडेड, जिसमें आपके दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड नोशन ना हो, पहले से सोची हुई सारी धारणाएं, सारे विचारों को घर पर रखकर तब आइए, तब मैं आपसे कुछ अच्छी बातें, प्रोडक्टिव बातें करूंगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि छात्र जीवन में 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है टी, दूसरी है डी, तीसरी है आर। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम हम सबने सुना है, टाइम इज मनी, राइट? समय ही धन है। कैसे है कोई बता सकता है? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं बहुत जल्दी, क्योंकि समय का अभाव है। तो अगर हम एक क्रिकेटर को पकड़े, सचिन तेंदुलकर इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, तो तेंदुलकर एक दिन में कितने घंटे बैटिंग करते होंगे? लगभग अगर उन्होंने 100 मारी है तो उन्होंने 2 घंटे बैटिंग की होगी। उस 2 घंटे को भारत में 140 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा? लगभग अंदाजे से बच्चों 2 करोड़, राइट? हमारे पास एक दिन में कितने आवर्स हैं? कोई ऐसा यहाँ पे बैठा है जिसके पास 25 घंटे हो? नहीं। कोई आपके रिश्तेदारी में कोई हो अगर 25 घंटे वाला आदमी? नहीं ना? सबके पास भगवान ने 24 घंटे बराबर दिए हैं, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो तेंदुलकर हो, चाहे वो अंबानी हो, राइट? अब आप देखो समय धन कैसे है। जब तेंदुलकर ने 2 घंटे बैटिंग की तो उसको 2 करोड़ लोगों ने देखा, राइट? आप ही लोगों ने बोला। हम एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे। यस सर। एक दिन में 10 घंटे हम काम करते हैं। और तेंदुलकर ने जब एक दिन बैटिंग किया 2 घंटे, उसको 2 करोड़ लोगों ने अपना सारा महत्वपूर्ण काम छोड़ के देखा। तो तेंदुलकर के लिए कितने करोड़ घंटे का काम हुआ? मैथ के स्टूडेंट, गलत। 4 करोड़ घंटे का काम सचिन तेंदुलकर के लिए एक दिन में हुआ, राइट और रॉन्ग? तो मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं? 10 घंटे। और तेंदुलकर के लिए एक दिन में कितने घंटे का काम हुआ? 4 करोड़। 4 करोड़। तो ये जो 10 और 4 करोड़ का फर्क है ना एक दिन में, यही मेरी बैलेंस शीट और तेंदुलकर की बैलेंस शीट में आजीवन बना रहेगा। एंड दिस इज हाउ वी से टाइम इज मनी। आप अपने छात्र जीवन में अगर समय का सदुपयोग करना सीख गए तो आधी बाजी आप ऑलरेडी जीत गए। दूसरे पॉइंट पे आता हूं, डी, डिसिप्लिन, अनुशासन। इसका बहुत सटीक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सबने ब्रूम देखा है? ब्रूम, झाड़ू। झाड़ू के ऊपर एक टैग होता है। वो टैग का क्या काम होता है? उसे बांध के रखना। किस काम आता है झाड़ू? सफाई के। अगर मैं वो टैग झाड़ू पे से हटा दूं
तो क्या होगा? जो चीज सफाई के काम आनी थी वो अपने आप में कचरा बन गया। तो जो वो टैग है ना, वही अनुशासन है। सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सफलताओं के शिखर तक तो पहुंचे, मगर ज्यादा दिन वहां पे रह नहीं पाए। उसकी वजह यही है कि ना तो उन्होंने टाइम की कदर की और ना डिसिप्लिन की। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट पे आता हूं मैं, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट। हम सबको पता है ये बहुत मामूली सा छोटा सा दिखने वाला शब्द है, लेकिन बचपन से आज तक हम इस शब्द की महत्वता, इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। हम जब बड़े बन जाते हैं तो अपने से छोटों की रिस्पेक्ट कम कर देते हैं अमूमन, और ज्यादातर प्रोफेशनल वर्ल्ड में आने के बाद हम उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं जिनको हमारी या तो रिपोर्टिंग है हमारी, या हमसे सुपीरियर्स हैं। जो जूनियर्स होते हैं या अलग क्लास के लोग होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट हमारे जीवन में कम होती जाती है, जो कि गलत है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं जो आप आज अपने घर जाके कर सकते हो। अक्सर ये देखा जाता है क्लास में किसी टीचर ने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया या बाहर निकाल दिया, हम अपसेट हो गए, हम लौट के घर गए, घर पे हमें छोटा भाई मिला, बोला भैया भैया, हमने एक खींच के दिया उसको, वो करंट होता है, ऐसा नहीं होता है। बहनों को डांट दिया, भाइयों को प्रताड़ित करके या थोड़ा सा टॉर्चर करके आगे बढ़ गए। तो आज जब आप घर जाओगे तो जो भी आपसे छोटा हो, भाई या बहन, उसके सर पे हाथ रख के एक बार कहना कैसे हो आप, यही कहना जो मैं कह रहा हूं, और इतना कह के वहां से हट जाना। एक शब्द इससे ज्यादा मत कहना। जब आप उसके सर पे हाथ रख के ये कहोगे कैसे हो आप, उसको शॉक लगेगा, इसको क्या हो गया आज, ये बड़ा मीठा बोल रहा है मेरे से। अगले दिन कल जब आप स्कूल आओगे तो उसके सर पे दोबारा हाथ रखना और दोबारा से कहना तुम अपना काम ठीक से करना, आज मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगा, इतना कह के फिर हट जाना। अभी उसको पक्का हो गया है कि आपका कोई काम है जो उससे अटका हुआ है, राइट? शाम को कल जब स्कूल से घर जाओगे, फिर घर जाके वही पूछना और कैसा रहा तुम्हारे लिए आज का दिन, मैं तुम्हारे खाने के लिए लाया हूं। इस बार वो मम्मी पापा के पास दौड़ जाएगा और कहेगा ये नशे कर रहा है, ये नॉर्मल नहीं है बंदा। होता है ऐसा या नहीं होता है? जिन लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जब हम उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट लेने में भी टाइम लगता है। कैन यू इमेजिन? तो ये करके जब आप 3 दिन ये प्रैक्टिस करोगे घर पे, तब आप चौथे या 5वें दिन देखोगे कि वो बंदा जिसको आपने रिस्पेक्ट दी थी वो वापस से आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक नई शादी हुई थी कुछ लोगों की, नए नए माँ बाप बने थे, तो वो लोगों ने तय किया कि यार जब से ये बेबी हुआ है हम एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आज चलो गार्डन में बैठ के आइसक्रीम कुछ खाते हैं, लेट्स हैव फन। वो अपने छोटे से एक 4 साल के बच्चे को लेकर गार्डन में चले गए। अब उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो सवाल पूछे जा रहा है, उस बच्चे को बिजी करने के लिए उन्होंने उस बच्चे को कहा कोई ऐसे ही कोई जिसमें नमकीन वगैरह देते हैं कोई पन्ना पड़ा होगा, उन्होंने उस पन्ने को फाड़ दिया। वो वर्ल्ड मैप था, संसार का नक्शा। उन्होंने 4 टुकड़ों में उस संसार के नक्शे को फाड़ के बच्चे के हाथ में दिया और बच्चे को बोला कि तुम इस मैप को सही सही लगा दो, हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। वो बच्चा लग गया अपने काम पे। वाइफ और हस्बैंड अपने आपस में बात करने लगे, आइसक्रीम वगैरह खाने लगे, एंजॉय करने लगे। विद इन 4 मिनट्स उस 5 से 6 साल के बच्चे ने उस वर्ल्ड मैप को बिल्कुल ठीक से लगा दिया। कोई बता सकता है कैसे? एनी आइडिया? यही चीज उसके माँ बाप के साथ हुई। दे वर शॉक्ड कि एक 6 साल का बच्चा पूरे संसार का मैप कैसे सही सही 5 मिनट में लगा सकता है। उन्होंने उस बच्चे से प्रश्न किया कि आपने इस फटे हुए पन्ने को ठीक ठीक कैसे लगा दिया बेटा? तो उस बच्चे का बड़ा मासूमियत सा जवाब आया कि पापा इसके पीछे एक इंसान का चित्र था, जब मैंने उस एक इंसान को ठीक से लगाया तो पूरा संसार अपने आप ठीक से लग गया। मतलब समझ में आया? आप दुनिया को बदलने मत निकलो भैया, नहीं हो पाएगा। आप बदलने अगर निकले हो, खुद को बदलो, आपको दुनिया अपने आप बदली हुई लगेगी। तो आज जो 3 चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, वो 3 चीजें क्या क्या हैं? टी,
is for Time. D is for Discipline. R is for Respect. Thank you very much all of you. God bless you all. Thank you.